ये कहानी रिश्तों की है, ये कहानी नातों की है, ये कहानी एक घर की है और ऐसी ही कुछ बातों की है। ये कहानी कुछ आपके और हमारे घर जैसी ही है। इस घर में सास बहू की नहीं बनती। अब आप सोचेंगे आखिर किस घर में सास बहू की बनती है, इस घर में ऐसा क्या नया है? तो भाई साहब, इस घर में सास बहू कुछ ऐसी है कि जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ा। एक दोपहर की बात थी। अरे बहू, बिटिया खाना खिला रही हो कि आंगन में जाकर घास खाना शुरू करें? अरे अम्मा, तनिक रुक जाओ, अभी ला रहे हैं तुम्हारा खाना। आंगन की घास गाय बैलों के लिए छोड़ दो। वाह रे वाह बहू, जबान तो देखो जैसे रामपुरी चाकू हो, घचाघच चलता ही रहता है। बिटिया तनिक मुंह बंद कर लो और हाथ चलाओ हाथ। हमें आज भूख लगी है, कल खाना खिलाओगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अरे अम्मा, दुर्गा जी का अवतार नहीं है हम, 12 हाथ नहीं है हमारे, 2 ही हाथ है, बना रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। क्या बताए बिटिया, 30 साल तक इंतजार किया कि हमारे लड़के का शादी होगी, हमारी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। आ गई तुम। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। कभी हम अपनी तो कभी तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ना तो मौत आती है, ना तो ससुरा खाना आता है, बस इंतजार ही कर रहे हैं। बस ला रहे हैं अम्मा, मरी मत जाओ। और कोई काम करना है तो आदेश दो। का आदेश दे बिटिया? आदेश तो देते हैं छोटे लोगों को। तुम ठहरी इस घर की रानी, तुमसे तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो खाने के साथ हमारा अस्थमा का पंप भी ले आना। याद है ना, डॉक्टर साहब बोले रहे कि अस्थमा के अटैक के समय अगर पंप नहीं रहा तो हमारी जान जा सकती है। अरे टेंशन ना लो अम्मा, तुम जो हो ना, पूरी धरती पकड़ हो, धरती पकड़, तुम कहीं नहीं जाने वाली। हमें पता है, हम सब की अर्थी पर रोने के बाद ही तुम जाओगी ऊपर, और ऊपर आकर भी हमें ताने मारोगी। बहू थोड़ी देर में अपनी सास के आगे खाना लाकर रख देती है। अरे महारानी, हमारा पंप ले आओ, हमें अस्थमा का अटैक आ रहा है। बहू पंप लाने की जगह वहीं बैठ जाती है और अपनी सास को देखकर हल्का हल्का मुस्कुराने लगती है। अरे करमजली, यूं बंदरिया की तरह हंसना बंद कर और हमारा पंप ला दे। हमें यमराज की शक्ल दिखाई दे रही है, जल्दी कर। एकदम से सास जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या बात है अम्मा, तुम तो हम सबसे पहले निकल ली। यमराज काका से राम राम कहना। इससे पहले कि भीड़ इकट्ठी हो, बहू रोने का नाटक करने लगती है और कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सासू माँ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 13 दिन बाद सासू माँ की तस्वीर बरामदे में लगाकर उनकी 13वीं भी कर दी जाती है। जब सब लोग चले जाते हैं, तब बहू उस तस्वीर के पास आती है और कहती है, अम्मा, अब ये हमारा घर है, हमारा मन जो करेगा वो करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खा जाएंगे, तुम बस यहाँ से चुपचाप देखते रहना। अरे क्या बात है अम्मा, कुछ जवाब नहीं चल रही तुम्हारी? ये जो कैंची से तेज जुबान थी ना तुम्हारी, अब उसकी धार चली गई है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलो बोलो लेडी, मोगेम्बो बोलो। बहू लौटकर जाने लगेगी और जैसे ही उसकी पीठ सास की तस्वीर की तरफ होगी, पीछे से आवाज आती है, अरे कहाँ जाती हो महारानी? बहुत जिद कर रही हो तो जवाब भी सुन लो। हम गए नहीं हैं तुमको छोड़कर, यही हैं और यही रहेंगी। यमराज से बोले कि हमें अकेला नहीं आना, हम बहू को भी लेकर आएंगे। अब देखेंगे बिटिया कि तुम क्या करती हो।
कैसे करती हो? 24 घंटे तुम्हारे सर पर चमगादड़ की तरह मंडराते रहेंगी। हमसे आजादी नहीं मिली है तुम्हें। ये सुनकर बहू बेहोश हो जाती है। आज की कहानी में हम देखते हैं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। मेंढकों का एक समूह एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सब गड्ढे के आसपास घेरा बनाकर इकट्ठे हो गए। जब उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा हुआ तो वो सब ये सोचकर चिंतित हो गए कि उन दोनों मेंढकों के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन दोनों मेंढकों ने बाकी सबकी बातों पर ध्यान नहीं देकर एक निश्चय कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि वो किसी तरह बाहर निकल आएंगे। इसके लिए उन्होंने कूद कूद कर बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। उन दोनों की इतनी कोशिशों के बावजूद ऊपर के सारे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। आखिरकार दोनों में से एक मेंढक ने समूह की बात सुन ली। उसने ऊपर आने की कोशिश बंद कर दी और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर कूद कूद कर ऊपर आने की कोशिश करता रहा। फिर से ऊपर के समूह ने उसे भी रुक कर मर जाने को कहा। उसने किसी एक की भी न सुनी। वो और मेहनत करता गया और आखिर में बाहर निकल गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने सुना नहीं? हम क्या कह रहे थे? मेंढक ने कहा कि उसे कम सुनाई देता है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया कि वो सब क्या बोल रहे थे। उसे लगा कि इस पूरे समय में सब लोग तो हौसला बढ़ा रहे थे और इस तरह दूसरों की बातों पर गौर ना करके मेंढक ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। आपके शब्द किसी की जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं और स्वयं के लिए हमेशा खुद के निर्णय पर भरोसा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। हमारे पास है एक कुत्ता। यह कुत्ता नहीं, यह मुक्ति देवता है। यह महान कुकर आपको अपनी सांस से मुक्ति दिलाएगा।